नजरिया क्या बनाएगा? गुड आफ्टरनून मानसी। देखो, कल एक ब्रेकआउट देखने मिला था। अगर आप देखोगे तो 200 डीएमए जो था वो 10,860 के आसपास था। उसमें एक ब्रेकआउट देखे उसके ऊपर क्लोजिंग देखने मिली थी। बट आज सुबह जो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल और ये इसकी वजह से थोड़ा सा न्यूज स्पेसिफिकली निफ्टी ने गैप डाउन होकर थोड़ी एक रिकवरी दिखाई है। बट मुझे लगता है कि वापस जब तक निफ्टी 10,860 के ऊपर वापस सस्टेन नहीं होती है, ऊपर में वापस इमीडिएट 10,920 के आसपास है, दो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक ये क्लियरली ब्रेकआउट नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि वहां से ज्यादा अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे मुझे नहीं लगता एक्सपेक्ट करना चाहिए। टुवर्ड्स एक्सपायरी मुझे लगता है कि वापस निफ्टी एक दायरे में आएगी। नीचे में मुझे लगता है 10,740 720 के आसपास, और ऊपर में 10,860 10,900, ये अपसाइड के दो लेवल है, नीचे के लेवल है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे वापस एक प्रेशर सेकंड हाफ में और टुवर्ड्स एक्सपायरी में देखने मिल सकता है। मेरी राय से यहाँ पे जैसे 200 डीएमए के आसपास थोड़ा भी यहाँ पे सेल करके जाइए। मुझे लगता है ऊपर में 10,920 का एक एसएल रख के नीचे में मुझे लगता है 1 से 2 दिन में 10,740 10,700 के बीच के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इंडेक्स पर बिकवाली की राय है। हाँ, निफ्टी पर 10,740 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 10,920 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है जो बाजार पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बाजार फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स निचले स्तरों से 400 अंक सुधर चुका है, निफ्टी 130 अंक सुधर चुका है, और साथ ही बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो निचले स्तरों से यहाँ पर भी 300 अंकों की सुधार के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल देख लेते हैं। कृष्णकांत जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। जी बताएं। जी मेरे पास 200 शेयर है जीएसपीएल के, राय दीजिए क्या करना है। 184 के भाव से बाय करे हैं। ठीक है, लंबी अवधि के निवेशक हैं आप? हाँ, आपको राय दिलवा देते हैं। जीएसपीएल यहाँ पर 200 शेयर्स की खरीद 184 के स्तर पर की है इन्होंने। विकास 156 156 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। करीब 1.5% के ऊपर की बिकवाली है आज, और नुकसान झेल रहे हैं ये। जीएसपीएल के काउंटर पर इनके लिए राय क्या रहेगी? लंबी अवधि के निवेशक हैं ये। देखो मानसी, अगर ये लंबे अवधि के तो यहाँ पे थोड़ा एड ऑन कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टॉक ओवर सोल्ड में अगर डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखो तो ओवर सोल्ड में लास्ट 4-5 दिन से उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। मुझे लगता है नीचे में 148 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए एड ऑन करने के बाद, क्योंकि जैसे ही 148 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। बट लास्ट 5-6 दिन में अगर देखो तो वो सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे एड ऑन कीजिए। उसके बाद इमीडिएट जो रजिस्टर आ रहा है 168 के आसपास का आ रहा है, और उसके बाद 172 के और 74 के आसपास का एक रजिस्टेंस देखा गया ऊपर के साइड में। तो यहाँ पे चाहे तो एड ऑन कीजिए। नीचे में 7 से 8 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में जैसे ही 7 महीने के टाइम होरिजन के लिए इसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 190-200 के स्तर के लिए आपको 6 से 7 महीने का इंतजार करना होगा। लंबी अवधि के आप निवेशक हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बनाकर रखें। हालांकि 6-7 पॉइंट्स नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पर बिल्कुल लगाना ना भूले। जीएसपीएल 156 पर फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं तमिलनाडु से। प्रशांत नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ, मैंने आईसीआईसीआई बैंक खरीदा है 2000 शायद 364 रुपीस में, तो इसको होल्ड करूं कि एग्जिट करूं इसको मैं? जी बिल्कुल, आपको राय दिलवा देते हैं। विकास, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर इन्होंने 2000 शेयर्स की खरीद 364 के स्तर पर की है, और करीब 350 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 27,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक इनफैक्ट बैंकिंग काउंटर्स पर ही आपका क्या नजरिया है, और आईसीआईसीआई बैंक के लिए इनके लिए क्या सलाह रहेगी? ओवरऑल अगर बैंकिंग काउंटर की बात करो तो वहाँ पे बहुत सारे बैंक जो है ऑलरेडी करेक्शन जोन से निकल चुके हैं। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करो तो इसने थोड़ा आउट परफॉर्म किया है बाकी के बैंक के हिसाब से। अभी भी ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मुझे लगता है इसमें वापस अगर 6-7 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये काउंटर एक अच्छा खासा काउंटर है। नीचे में 340 के आसपास जब भी आता है वहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी की वहाँ पे वापस एड ऑन करना चाहिए। अगर लास्ट पूरे 3-4 महीने में 6 महीने में देखो तो 365 366 और 335 के आसपास की एक लो बना के ये बाउंस बैक होता है 370 और 72 के ऊपर के लेवल के लिए। वापस ये काउंटर नीचे भी आता है तो वहां पे एड ऑन करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से इस काउंटर में बहुत पोटेंशियल है कि एक अच्छा खासा एक मोमेंटम कैरी कर सकता है। नेक्स्ट कमिंग 2 से 2 महीने में थोड़ा भी मार्केट में कभी भी प्रेशर आता है तो ये काउंटर नीचे में 340 330 के आसपास जैसे ही मिलता है वहां पे एड ऑन करना चाहिए। ऊपर में जैसे 72 ब्रेक होता है 372 ब्रेक होता है तो मुझे लगता है ये काउंटर वापस 400 402 420 के लेवल के ऊपर के लेवल्स यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ में देखने मिल सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर ऊपरी स्तर पर कामकाज होता हुआ बिल्कुल दिखेगा और इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक के फंडामेंटल्स भी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। एक्सिस्टिंग पोजीशंस को आप बनाकर रख सकते हैं। 402 403 के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 420 का लक्ष्य ध्यान में रखें। सोमन यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं उड़ीसा से। नमस्कार, सवाल पूछें। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी बताएं। जी जी मैम, मैं इंडिया बुल हाउस फाइनेंस को खरीदा हूँ 664.25 में। ठीक है जी मैम, जी इंडिया बुल फाइनेंस हाउस को मैं खरीदा हूँ 664.25 में। जी जी बिल्कुल, आपको राय दिलवा देते हैं। 664.25 ये लेवल्स हैं इनके। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। विकास, यहाँ पर आप क्या राय देंगे? 660 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज होता हुआ दिख रहा है। हाल ही की खरीद है इनकी शायद, और करीब 3% की बिकवाली का दबाव आज के सत्र में। हालांकि यहाँ पर नतीजे अच्छे आए थे कंपनी के आईबी हाउसिंग के लिए। आपकी राय क्या होगी? देखो मानसी, अगर इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, एक से ट्रेडिंग पर्पज अगर ये ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे राय से यहाँ पे आज के डे लॉस के 655 के आसपास के स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर देखने मिल सकता है। 1 से 2 दिन में मुझे लगता है कि वापस ये 640 630 के आसपास आ सकता है। अगर इनका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है तो ठीक है, यहाँ पे बने रह सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म है तो 655 के एक स्टॉप लॉस से यहाँ पे होल्ड कीजिए। जैसे ही वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है यहाँ से 20 से 25 पॉइंट नीचे आ सकता है काउंटर। तो इसमें एक मुझे लगता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ना शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिले। एक स्टॉप लॉस 665 का लगाना बिल्कुल ना भूलें और पोजीशंस को बनाकर रख सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर कुछ नेगेटिव ट्रेंड देखने को बिल्कुल मिल सकता है। बिकवाली का दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है, वो बरकरार रह सकता है। संजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड से। नमस्कार, सवाल पूछें। सर मैडम, मेरा यूनाइटेड स्पिरिट हुआ है सवाल। जी, मेरे पास 50 होल्डिंग है 525 के हिसाब से। ठीक है, एंट्री लेवल्स क्या बताएं आपने? 525। ठीक है, 525 इनके एंट्री लेवल्स हैं और 525 के करीब ही यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट इनके एंट्री लेवल्स जो हमें बताए गए हैं 550 है। विकास, इस काउंटर पर इनके लिए राय क्या रहेगी? देखो मानसी, इनका अगर करंट सीएमपी पे उनका इंटर है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 518 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मुझे लगता है 540 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखा गया। तो इसमें थोड़ा सा आज अगर इंट्राडे चार्ट देखो, फर्स्ट हाफ में देखो तो थोड़ा अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है। तो इस मोमेंटम में ये आज इंट्राडे में वापस 530 32 के लेवल्स टच कर सकता है नीचे में। बट 518 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे बना के रखना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे वापस आता है तो ये काउंटर थोड़ा सा वापस नीचे की तरफ जाने की शुरुआत करेगा। बट ऊपर में मुझे लगता है 1 से 2 दिन में एक मोमेंटम कैरी करेगा, तो 540 के टारगेट के लिए यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। ठीक है, 540 किलो टायर्स पर 200 शेयर्स की खरीद इन्होंने की है और इनके एंट्री लेवल्स भी ये 200 बता रहे हैं। अपोलो टायर्स के चार्ट्स पर एक बार नजर बनाएं और करंट मार्केट लेवल्स, करंट ट्रेंड जो देखने को मिल रहे हैं, आधे प्रतिशत के ऊपर की बिकवाली का दबाव है। इनके लिए राय क्या होगी? देखो मानसी, लास्ट अगर देखोगे तो एक टायर सेक्टर में एक मोमेंटम आया था। अपोलो टायर पे अगर देखो तो 196 से एक मोमेंटम कर चुका था। ऊपर में उसमें 210 214 के आसपास एक रजिस्टर है, तो वहां पे जैसे आता है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। मे बी यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं तो नीचे में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 206 के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वापस ये 206 के नीचे आएगा तो वहां से वापस 196 के लेवल दिखा सकता है। ऊपर में 214 के ऊपर अगर निकलता है तो ये एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी करेगा 220 222 तक। पर नीचे में 206 का एक्सट्रीम स्टॉप लॉस लग के होल्ड करना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। यम का सवाल है, नागालैंड से यस बैंक पे निवेश किया है, 900 शेयर्स की खरीद है इनकी और इनके एंट्री लेवल्स ये 177 177 बता रहे हैं। 231 के स्तर देखने को मिल रहे हैं और बड़ी मात्रा में खरीद की है, इसलिए अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। करीब 50,000 रुपए का मुनाफा देख रहे हैं ये। यस बैंक एग्जिस्टिंग पोजिशन को बनाकर रखें।
मानसी अगर इस काउंटर की बात करें तो इसमें बहुत सारे न्यूज आ चुके थे। उसके बाद एक काउंटर ने 245 के आसपास का एक हाई करके वहां से वापस एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका था 168 के आसपास का। मेरी राय से यहाँ पे 50% बुक करना चाहिए। ऊपर में अगर देखो तो 240 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उस रेंज में आता है तो वहां पे और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। नीचे में 224 223 यहाँ पे एक स्ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके नीचे वापस आता है तो इस काउंटर में जो प्रेशर है, जैसे ही 220 ब्रेक करेगा तो वहां से वापस 200 190 के लेवल के आसपास आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और ऊपर में 240 के आसपास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार वेट करना चाहिए। जैसे ही नए लेवल दिखाएगा उसके पहले मुझे लगता है वापस एक बार 220 के आसपास का रिट्रेसमेंट कर सकता है। नीचे में अभी फिलहाल तो 223 के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। उसके नीचे आता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर लीजिए। वापस आपको नीचे में 190 200 के लेवल देखने मिल सकते हैं। ठीक है।